नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका नाम सुनते ही मन में रामायण काल की कहानियां कौंधने लगती हैं। भारत श्रीलंका के संबंध बहुत पुराने और समृद्धशाली हैं। पौराणिक कथाओं में हमें श्रीलंका का विवरण मिलता है। दोनों देशों की बोली, रहन सहन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं काफी मिलती जुलती हैं। यही कारण है कि भले ही दोनों देशों में कोई भी सरकार बने, पर रिश्तों में किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं आती। श्रीलंका में कोई भी अनहोनी होती है तो भारत सबसे आगे खड़ा दिखाई पड़ता है। साल दर साल दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार भी नए नए मुकाम छू रहा है। वैश्विक स्तर पर भी भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा समर्थक और हिमायती दिखाई पड़ता है और समय समय पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई कार्यक्रमों में पहुंचकर अनौपचारिक बैठकों के जरिए सांस्कृतिक महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सत्ता की बागडोर संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते और भी मजबूत होने जा रहे हैं। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भारत दौरे की। जानेंगे दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत ने श्रीलंका को विकास के पथ पर बढ़ने में पूरा सहयोग करने का भरोसा जताया है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। इसके बाद भारत की ओर से श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई। द्विपक्षीय बैठक में आतंकवाद, तमिल मुद्दे, जातीय मेल मिलाप, ढांचागत विकास, भारतीय मछुआरों की समस्या जैसे मसलों पर सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों देशों ने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प जाहिर किया। श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर 28 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। चुनावों में मिली जीत के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले गोटबाया राजपक्षे की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पता चलती है। 29 नवंबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। दोनों के बीच सुरक्षा संबंधों के साथ ही व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी बातचीत काफी फलदायक रही। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि भारत की शुभेच्छा और सहयोग हमेशा श्रीलंका के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थिर श्रीलंका न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के हित में है। सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है बल्कि संपूर्ण इंडियन ओशन रीजन के भी हित में है। फ्रेंड्स, भारत श्रीलंका का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी और एक भरोसेमंद मित्र है। दोनों देशों के नजदीकी संबंधों का मजबूत आधार हमारे ऐतिहासिक, एथनिक, भाषाई, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। इसमें से 5 करोड़ डॉलर श्रीलंका को सुरक्षा संबंधी मसलों से निपटने के लिए दिया गया। वहीं भारत की 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा से श्रीलंका अपने विकास को आगे बढ़ाएगी। और सागर डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे दोनों देशों की सुरक्षा और विकास अविभाज्य है और इसलिए यह स्वाभाविक है
कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत रहें। निर्णय लिया है कि दोनों देशों के बीच बहुमुखी साझेदारी और सहयोग को हम मिलकर और मजबूत करेंगे। दोनों नेताओं के आतंकवाद को चुनौती का मिलकर सामना करने पर भी विचार विमर्श हुआ। भारत और श्रीलंका ने आतंकवाद से मुकाबले और देश के आर्थिक विकास में मिलजुल कर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि बातचीत का केंद्र सुरक्षा सहयोग रहा। Among these cooperation in regard to security of our two countries took priority. India has always assisted Sri Lanka to enhance our capabilities in intelligence and counter-terrorism, and we look forward to continue support in this regard. आपसी सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे सहयोग को और मजबूत करने पर मैंने राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ विस्तार से चर्चा की है। प्रमुख भारतीय संस्थानों में श्रीलंका के पुलिस अधिकारी काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग का लाभ पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए श्रीलंका को $50 मिलियन की एक विशेष लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। दोनों देशों की साझा प्रेस वार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया। भारत की जितनी भी नाव या वोट अभी श्रीलंका के कस्टडी में है, श्रीलंका उन सभी को छोड़ देगा। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन आगमन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा कि वो श्रीलंका भारत संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। वे भारत और श्रीलंका के बीच उच्च स्तरीय संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। सुरक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर भारत और श्रीलंका को एक साथ काम करने की जरूरत है। My expectations are very high, and I want to, during my tenure as the president, I want to bring the relationship between India and Sri Lanka into a very high level, and we have of course a long-standing friendship historically, culturally and politically. श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राजघाट भी गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 29 नवंबर को सुबह सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले सप्ताह कोलंबो में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी प्रतिनिधि थे। चुनावों में मिली जीत के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाले गोटबाया राजपक्षे की ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंधों की मजबूती पता चलती है। ये भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति का भी प्रतीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि हिंद महासागर शांति का इलाका हो और इसके लिए दोनों देशों को बाहरी हस्तक्षेप से बचना होगा और किसी तरह के लालच से भी बचने की प्रवृत्ति बनानी होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सोमन। श्रीलंका सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का एक अहम पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के संबंध सदियों पुराने हैं। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है जो भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के साथ संबंधों में मजबूती भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी काफी पुराने हैं और समय के साथ साथ इसमें काफी मजबूती आई है।
आइए जानते हैं भारत श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के बारे में। भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने का प्रयास किया है ताकि वर्तमान वैश्विक युग में भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों का भी बेहतर माहौल में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास बिना किसी रुकावट के चलता रहे। श्रीलंका के साथ भी भारत का राजनीतिक और आर्थिक संबंध इसी सिद्धांत पर रहा है और हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय रुचि के प्रमुख मुद्दों पर व्यापक समझ रखते हैं। भारत और श्रीलंका के राजनीतिक संबंध नियमित अंतराल पर दोनों देशों के नेताओं की यात्राओं से भी मजबूत हुए हैं। साल 2015 में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैत्रीपाला सिरिसेना पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। हालांकि इससे पहले साल 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए थे, जबकि मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा की। वहीं मई 2016 में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भारत की यात्रा पर आए। यही नहीं, मैत्रीपाला नवंबर 2016 और अप्रैल 2017 में भी भारत की यात्रा पर आए, जो भारत के साथ श्रीलंका के बेहतर संबंधों को दर्शाता है। मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका गए। प्रधानमंत्री मोदी वहां 14वें अंतर्राष्ट्रीय विकास महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध को बयां करती है। हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत प्रोएक्टिव हैं इस मामले को लेकर। आपको पता होगा कि माने कई देशों में उनकी यात्राएं रही हैं। श्रीलंका भी वो जाते रहे हैं। उनके जो राष्ट्रपति हैं, हेड ऑफ द स्टेट, वो आते रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जितना प्रॉस्पर कम्युनिकेशन रहेगा उतना बेटर रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो गलतफहमियां होती है वो कम्युनिकेशन के गैप के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो बेस्ट ये है कि 1 to 1 आप बैठें, बात करें, जहां दिक्कत है आप एक दूसरे को करें, और जो इशू जिस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको छोड़ के आगे बढ़ें और उसको भी बाद में आप एड्रेस करें। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंध भी समय के साथ मजबूत हुए हैं। आर्थिक संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को मधुर बनाने के लिए दोनों देशों ने दिसंबर 1998 में पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1 मार्च 2000 को अस्तित्व में आए। साल 2009 में लिट्टे के खात्मे के बाद भारत सरकार ने श्रीलंका में काफी पुनर्निर्माण के काम किए। भारत ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सहायता के रूप में अरबों डॉलर प्रदान किए। इसके साथ ही साल 2018 में श्रीलंका में आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा भारत के सहयोग से शुरू की गई, जो वहां के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। भारत एक समय पर तो श्रीलंका का सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर था वो भारत था। अब शायद वो नहीं है। अब शायद चीन का काफ़ी बड़ा उसमें हिस्सा हो गया है। लेकिन भारत के लिए श्रीलंका जो है, भारत की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो श्रीलंका में काम कर रही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में और बहुत सारी चीज़ों पे तिजारत होती है। सर्विसेज इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें, और कई बारी भारत ने श्रीलंका में जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम किया है, उसको भी अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो उसका भी एक फ़ायदा है। भारत और श्रीलंका का व्यापार संतुलन में काफी सामंजस्य है। श्रीलंका सार्क देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच साल 2001 में 0.7 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था, जो 2017 में बढ़कर 5 बिलियन हो गया। वहीं 2001 में श्रीलंका को भारत से 0.6 बिलियन डॉलर का सामान का निर्यात होता था, जो साल 2017 में बढ़कर 4.5 बिलियन डॉलर हो गया। इस दौरान श्रीलंका का निर्यात 0.6 बिलियन से बढ़कर 0.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में श्रीलंका का स्थान 52वां है, जबकि भारत श्रीलंका में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। थोड़ा सा तनाव बीच में आया भारत और श्रीलंका के बीच में, वो चीन का जो एक एंट्री हुई है हिंद महासागर में, और जिस जो उनकी रणनीति है उसमें श्रीलंका का एक बड़ा अहम रोल है।
और जिस तरीके से वो जो पोर्ट्स का सौदा किया श्रीलंका ने, फिर वो कर्ज़े लिए, कर्ज़े दे नहीं पाए तो पोर्ट्स जो हैं, जो बंदरगाहें हैं, वो चीन के को सुपुर्द कर दी गई। तमाम इस तरह की चीज़ें हुई हैं। उससे तनाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें भारत को कुछ कंसर्न्स थी। हालांकि मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध होने के बावजूद कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव भी रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने में चीन की काफी अहम भूमिका रही है। हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास कर चीन श्रीलंका के जरिए हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो भारत के सामरिक हित में नहीं है। भारत की चिंता ये भी रही है कि हिंद महासागर यानी श्रीलंका और मालदीव में चीन का वर्चस्व बढ़ता है तो इससे भारत और चीन के संबंधों के साथ ही दक्षिण एशियाई देशों के साथ भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। चीन ने कोलंबो बंदरगाह को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है, जबकि भारत ने कोलंबो बंदरगाह पर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर श्रीलंका के साथ एक समझौता किया है। इसके चलते भारत आने वाला बहुत सारा सामान कोलंबो बंदरगाह से होकर आता है। ऐसे में श्रीलंका में कोई भी सत्ता में आए, भारत को उसके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है वो इसेंशियली एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंडी है वो भारत है। तो बहुत सारा जो ट्रैफिक आता है वो कोलंबो पोर्ट में, और उससे फिर छोटे जहाज़ों से जो चीज़ें निकलती हैं वो भारत की तरफ आती हैं। तो श्रीलंका और भारत एक लिहाज से एक बहुत थोड़ा सा समुद्र है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि वही समुद्र जो है वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता भी है आपस में। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा के भीतर खासकर पाक, जलट मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी में मछुआरों के भ्रमण की घटनाएं सामान्य बात हैं। ऐसे में दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा लाइन पर किसी देश के वास्तविक मछुआरों के मुद्दे का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास को महत्व देते हुए हमेशा मधुर संबंध बनाने को तत्पर रहा है। यही वजह है कि ईस्टर के मौके पर हुए श्रीलंका में आतंकवादी हमले के बावजूद जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का दौरा किया और एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ श्रीलंका की हिम्मत बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा ने कई द्विपक्षीय समझौतों के लिए जमीन बनाई है और काफी हद तक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाया है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के साथ संबंधों को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और श्रीलंका के बीच 250 वर्षों से भी ज्यादा पुराना संबंध है। दोनों देशों की बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई बातचीत की एक विरासत है। हाल के सालों में सभी स्तरों पर संबंधों को नए आयाम देने की कोशिश की गई है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और भाषा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई। आइए नजर डालते हैं भारत श्रीलंका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर। भारत पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने हमेशा सकारात्मक कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बेहद प्राचीन और प्रगाढ़ रहे हैं। सदियों पुराने दोनों देशों के बीच धार्मिक और भाषाई संबंध दोनों देशों को करीब लाते हैं। भारत की पौराणिक पुस्तकों में भारत और श्रीलंका के बीच आवागमन के प्रमाण मिलते हैं। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है। इन स्थानों का रामायण में भी उल्लेख मिलता है। अगर आप देखना शुरू करें तो जो आदान प्रदान है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब श्रीलंका में अक्सर अब वो उसको कितना उसको यकीन किया जाए ना किया जाए, लेकिन अगर आप श्रीलंका के डीप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पर वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक चीज़ बनाई है कि यहाँ पर रावण रहते थे, रावण केव्स टाइप की चीज़ है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और हमारे भारत की संस्कृति में रामायण का जो
जो जो रोल है वो हमारे सामने है, और उसमें श्रीलंका भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल एक तरीके से जॉइंड एट द हिप जिसे आप बोल सकते हैं, दोनों देश हैं, तो ये तो एक सेल्फ एविडेंट रियलिटी है। भारत से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान श्रीलंका एक अहम पड़ाव बना। श्रीलंका के राजा देवनम्पिया टिस्सा के शासनकाल के दौरान भारतीय सम्राट अशोक के पुत्र महिंदा ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की शुरुआत की। इस समय बोधि वृक्ष का एक पौधा श्रीलंका में लाया गया और प्रथम मठ और बौद्ध स्मारक स्थापित किए गए। इसके अलावा इसी रोमनी विहार और वेस्सागिरी विहार पूजा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अशोक को पथमक चैत्य, जम्बोकोला विहार, हत्थालहका विहार और चायखाने के निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। अब आप प्राचीन काल में चले जाएं तो बुद्धिज़्म का जो फैलाव था श्रीलंका में, वो सम्राट अशोक के समय का है, और ये हमारे सामने है कि उनके पुत्र और पुत्री जो हैं वो श्रीलंका गए थे बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए। भारत श्रीलंका के बीच धार्मिक संबंध स्थापित हुए तो भाषाई मेल भी हुआ। श्रीलंका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यहाँ की जनसंख्या का करीब 12.60% हिस्सा हिंदुओं का है और इसके अलावा सिंधी, बोरा, गुजराती, मेमोन, पारसी, मलयाली और तमिल लोग भी रहते हैं। श्रीलंका में बोली जाने वाली मुख्य भाषा सिंहली भारतीय भाषाओं से मिलती है। श्रीलंका में सबसे अधिक तमिलों के पूर्वज भारत से ही थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारतीय मूल के तमिल नागरिकों की संख्या 1,06,00,000 है। वहीं पाली भाषा जो भारत से श्रीलंका पहुंची, एक मौखिक परंपरा के रूप में संरक्षित थी, जिसे 30वीं ईसा पूर्व के आसपास लिखित रूप में संरक्षित करने के लिए श्रीलंका के प्रतिबद्ध होने के साक्ष्य मिलते हैं। सिन्हला भाषा है, उसका भी जो मूल है वो आपके भारत की जो भाषाएं हैं उनके साथ बहुत मेल जोल है। उसका तमिल तो है ही है, लेकिन जो सिन्हला भाषा है उसका भी वहाँ पर जो रूट है वो भारतीय भाषाओं में आपको नज़र आएगा। अगर देखा जाए तो जो सिन्हला मूल के जो लोग हैं श्रीलंका में, या तमिल मूल के जो लोग हैं, उनका रिश्ता तो भारत से ही जुड़ता है। जो सिन्हला मूल के भी जो लोग हैं वो बेसिकली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इन एरिया से वहाँ पर गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच इतनी समानता के मद्देनजर दोनों देशों के बीच इन्हें और मजबूत करने पर सहमति बनी। 29 नवंबर 1977 को नई दिल्ली में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सक्रिय रूप से भारतीय संगीत की कक्षाओं का आयोजन कर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। 21 जून 2015 को योग का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिष्ठित महासागर के किनारे स्थित गालेफेस ग्रीन में मनाया गया। भारत और श्रीलंका ने संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से भगवान बुद्ध के संबुद्ध तत्व जयंती का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी के दौरान लगभग 3 मिलियन श्रीलंकाई लोगों ने पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय श्री दलादा मालीगावा में भारतीय गैलरी का उद्घाटन दिसंबर 2013 में किया गया था। दोनों सरकारों ने संयुक्त रूप से 2014 में सागरिका धर्मपाल की 150वीं वर्षगांठ मनाई। 12 मई 2017 को कैंडी की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डांस अकेडमी का अनावरण किया। 1998 में एक अंतर सरकारी पहल के रूप में स्थापित इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन का उद्देश्य नागरिक समाज के आदान प्रदान के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और दोनों देशों की युवा पीढ़ियों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किया गया। शिक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए भारत श्रीलंका के छात्रों को हर साल लगभग 290 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना और कोलंबो योजना के तहत भारत श्रीलंका के नागरिकों को हर साल 370 स्लॉट देता है। पर्यटन भी भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2015 को श्रीलंकाई पर्यटकों के लिए औपचारिक रूप से ई टूरिस्ट वीजा योजना शुरू की। दोनों देशों की साझी संस्कृति और विरासत आपसी संबंधों को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।